समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बात करेंगे। हमारे दो मेहमान हैं और उनसे हम आपको मिलवाएंगे और बात करेंगे। एक मेहमान है जावेद साहब और दूसरा मेहमान जो है हमारे मिस्टर जावेद साहब हैं। तो जावेद साहब से हमारी बातचीत होगी और वीडियो में बने रहिए साहब। हम बात करेंगे आपसे कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, चंद महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। और लोकसभा चुनाव में जैसे अभी मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार का नारा है मोदी जी की गारंटी, आपने देखा होगा। और उसी पर कहीं ये लिखा हुआ है कि अब के बार 400 पार, भाजपा अब के बार 400 पार की जीत की जो है लोकसभा सीट लाने की बात कर रही है। तो क्या इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ तो कांग्रेस बड़ी मेहनत कर रही है, कांग्रेस भी जो है बहुत सारी चीज़ों के वो जो है बातें रख रही है, तो क्या कहेंगे, क्या बीजेपी इस बार 400 पार? मैं सबसे पहले तो इसरार साहब, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं और आपका जो चैनल है समाज टाइम्स ऑफ इंडिया और आपके जितने भी दर्शक हैं और आपके कैमरामैन मोहम्मद कैसर राही साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और टाइम दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आपको ख़ास तौर से बता देना चाहता हूँ हजरत इसरार साहब कि मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, इसमें मोदी जी का कोई गलत नहीं है। जैसे जिस तरीके से विपक्ष कमज़ोर है, तो मैं कहता हूं कि जैसे अभी मैंने सर्च किया था कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले मैंने सर्च किया नेट पे कि हिंदुस्तान के अंदर में लोकसभा सीटें टोटल कितनी हैं, लोकसभा सीटें टोटल कितनी हैं, तो 545 है। अगर मोदी जी ये नारा दे देते कि अब की बार 545 हमारा है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि विपक्ष जो है बहुत ज्यादा ही कमजोर है, बहुत ज्यादा ही कमजोर है। विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी के सामने पेश करे। रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जो तो वो एक अपना शौक पूरा कर रहे हैं स्टेट बाय स्टेट, क्योंकि अपने पैसे से खर्च करेंगे। अगर अपने पैसे से सफर करेंगे ना तो बहुत अच्छा खासा बिल। कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रही, मोदी जी के सामने, बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं टिक रही। महारैली हुआ, देखा आपने, आरजेडी और ये बड़े बड़े दल जो हैं सब इकट्ठा हुए थे और पूरा क्या कहते हैं कि इंडिया में हो चुका है। आप पटना की जो रैली की आप तफसील हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं हजरत, तो मैं भी इसी इंडिया में पैदा हुआ। मैं कोई लंदन, अमेरिका, पेरिस, जापान में पैदा नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत बहुत बड़ी रैली निकाली थी, ठीक है। लेकिन अभी जो 3 जगह इलेक्शन हुआ उसमें रिजल्ट सामने आया ना, तो 70 साल में कांग्रेस ने देश को सिर्फ और सिर्फ लूटा है और बर्बाद किया है। मोदी जी की राज में माशाल्लाह देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, समझे। तो रैली निकाल दीजिए, पॉपुलर आदमी, अगर आप भी माशाल्लाह अगर पॉपुलर हो जाएंगे ना तो कहीं भी जाएंगे ना तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। मोदी जी जो है, मोदी जी बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। अगर मान लीजिए, आप ही की मैं बात बड़ी कर देता हूँ, इससे पहले यात्रा निकाली थी पता नहीं कहाँ कहाँ राहुल गांधी जी गए, और अभी 3-4 जगह इलेक्शन हुआ। कांग्रेस का वो गढ़ था, क्या कहते हैं, राजस्थान चली गई। उससे क्यों चली गई? आपका तो गढ़ था, आपने तो यहाँ यात्रा पे यात्रा निकाल ले, फिर भी जो स्टेट आपने जीत रखी वो भी धीरे 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 जा रही है। क्यों जा रही है? कि मोदी जी को पसंद कर रही है आवाम। मोदी जी काम कर रहे हैं जब ही तो आवाम पसंद कर रही है, पहली बात। अब हमारे साथ एक दर्शक हैं मिस्टर जावेद साहब, हम जावेद साहब से जानना चाहेंगे। जावेद साहब क्या कह रहे हैं? मैं आपको बस इतना ही कि 70 साल में क्या नहीं दिया, आज जो भी देख रहे हैं जो कांग्रेस का देन है। मैं शाहिद जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मोदी जी ने 9 साल के अंदर में हिंदुस्तान में हुकूमत की है और इससे पहले भी 5 साल उनकी हुकूमत रही है, तो वो बता दे कि मुझे किसी 5 चीज पर कोई 5 चीज काम गिनवा दे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। कांग्रेस ने 70 साल में सुई से लेकर प्लेन तक, एयरपोर्ट तक कांग्रेस का ही देन है, और क्या बताएं मैं उनको, क्या कहें।